नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार की बात में हम हर रोज़ आपके सामने बिहार से जुड़ा एक मुद्दा लेकर आते हैं, जिससे जुड़ी घटनाओं पर चर्चा करते हैं और फिर एनालिसिस कर उसे आपके सामने पेश करते हैं। आज एक बार फिर से बात बिहार में बढ़ रहे अपराध की। गुंजन खेमका के हत्या की गूंज पटना से लेकर अमेरिका तक पहुंची। मारवाड़ी समाज एक समृद्ध समाज है। वहाँ के लोग ना ही सिर्फ बाहर में रहते हैं बल्कि बच्चे भी पढ़ने जाते हैं। और गुंजन खेमका का परिवार तो यह साफ साफ कह रहा है कि अब हम अपने बच्चों को वापस बिहार नहीं बुलाएंगे, बिहार नहीं आने देंगे। गुंजन खेमका मगध हॉस्पिटल के मालिक भी हैं। उनके पिता गोपाल खेमका, उनके बेटे गुंजन खेमका है व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक भी रहे हैं भाजपा के अंदर गुंजन खेमका। और उनके साथ जब वो हाजीपुर के अपने कार्टून फैक्ट्री पर जा रहे थे तो एक भयानक वारदात हो जाती है। दरअसल एक व्यक्ति उन्हें गोली मार देता है। गाड़ी के शीशे काले थे, वो अपने फैक्ट्री पहुंचने ही वाले थे जिससे पहले उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक व्यक्ति द्वारा यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसे हम कहते हैं वो किया जाता है। बावजूद इसके पुलिस 100 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी कुछ कर नहीं पाती, किसी को पकड़ नहीं पाती। सरकार भी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं दे पाती है। हालांकि सियासी दरबार तो बेशक लगता है। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और उससे पहले जो बिहार में माहौल बन रहा है वो बिल्कुल भी सरकार के पक्ष में नहीं है। इसको लेकर सियासी दरबार लगा। विपक्ष के नेता गुंजन खेमका से मिलने पहुंचे। कांग्रेस, रालोसपा, तेजस्वी यादव आरजेडी की ओर से, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अमेरिका से लौटे और सीधा गुंजन खेमका के घर गए। कहा कि गुंजन हमारे परिवार की तरह था, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के आदेश दिए जाते हैं, मगर चिंता की बात यह कि इस मामले से जुड़ा कोई भी सीनियर अधिकारी, ना वैशाली के एसपी मनमोहन सिंह, ना उनसे कोई बड़े अधिकारी गुंजन खेमका के परिजनों से मिलने पहुंचते हैं। पुराने मामलों की जांच करके कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का प्रयास नहीं करते। हालांकि इस मामले के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो ज़रूर गुंजन खेमका के परिजनों से मिलते हैं। ज़मीन से जुड़ी कुछ बातें आ रही थी विवाद की, जिन पर कोई पुख्ता सबूत आगे नहीं मिले। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि कई दिनों से उन्हें धमकी मिल रही थी, मगर इसको भी लेकर जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। और चौथे दिन भी गुंजन खेमका के हत्यारे अरेस्ट नहीं हुए हैं। बहुत बखूबी प्लान किया हुआ यह वारदात कि एक व्यक्ति होता है। देखिए बिहार में कानून व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है कि एक व्यक्ति जिसका साथ कोई और नहीं दे रहा होता है वह खुद ही यह सोच भी लेता है कि मारना है और फिर इस वारदात को अंजाम भी देता है। मामले की रेखी भी करता है और उसके बाद गाड़ी के पास पहुंच के गोली भी चलाता है। गाड़ी में ड्राइवर भी होता है, मगर उस व्यक्ति ने यह रेखी कर ली थी कि गुंजन खेमका बाई ओर बैठे होंगे, गाड़ी के शीशे काले होंगे, मगर जो शूटर है वो पूरी तरह से प्लानिंग कर आया था और गुंजन खेमका को मारने में वो सफल होता है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, कुछ कर नहीं पाती। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब बात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की आती है तो जो हमारा प्रशासन है वो फेल हर बार क्यों हो जाता है। एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी साजिश रचने में कामयाब हो जाता है, जबकि गुंजन खेमका अपने कार्टन के उस फैक्ट्री पर हर रोज़ नहीं जाया करते थे। कभी कभी अचानक से पहुंच जाते थे और बावजूद इसके जो हत्यारा है उसे खबर मिलती है कि पटना से हाजीपुर के लिए निकले हैं, जो वैशाली ज़िले में पड़ता है। वो फैक्ट्री के बिल्कुल नज़दीक बिल्कुल तैयार रहता है, खुद ही बाइक भी चला रहा होता है, हेलमेट पहनकर अपनी बाइक पर बैठा होता है, गोली चलाता है और बाइक स्टार्ट करके भाग जाता है। एक व्यक्ति इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देता है तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन पर तो सवाल उठेंगे ही और सरकार पर भी सवाल उठेंगे, जो ऐसी घटनाओं को लेकर अपराधियों के सामने नतमस्तक है। विपक्ष लगातार हमलावर हुआ तो उस बयान का भी जिक्र हुआ जो सुशील कुमार मोदी ने गया में दिया था, हाथ जोड़कर अपराधियों से विनती की थी। उसके बाद अब एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में सीट शेयरिंग पर बात कर रहे होते हैं और पटना में पहले दरभंगा, फिर बेगूसराय और फिर पटना का यह घटना हो जाता है। मगर
स्ट्रिक्ट एक्शन लेती नज़र नहीं आती। हालांकि व्यापारी समाज के साथ खड़े तो सारे नेता हो जाते हैं, भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मिलने पहुंचते हैं, जो डिप्टी सीएम सुशील मोदी हैं वो भी मिलते हैं, नीतीश कुमार फिलहाल दिल्ली से दरभंगा चले गए हैं, वहाँ दरभंगा एयरपोर्ट का शिलान्यास होना है। तो बेशक वो भी जब पटना पहुंचेंगे तो मुलाकात तो करेंगे, मगर इस सियासी मुलाकात के बाद जो परेशानी है उसका हल कहाँ निकलेगा। आज जब कैंडल मार्च निकला तो उसमें तेजस्वी यादव पहुंचे। घटना कुछ ऐसी हुई कि वहाँ मौजूद महिलाओं ने तेजस्वी यादव को घेर लिया और उनको वहाँ से जाने के लिए कहने लगी। तेजस्वी यादव को यह कहना पड़ा कि मैं यहाँ राजनीति नहीं करने आया, बल्कि आपकी दुख में शामिल होने आया हूँ। जो मारवाड़ी वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग, जिसके ज़्यादातर लोग व्यापार से जुड़े रहते हैं, वो बेहद डरा हुआ है। इसका खुलकर आप देख सकते हैं, क्योंकि जब उनके परिवार से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी अमेरिका में पढ़ती है और उस समाज के और भी लोग बाहर पढ़ते हैं, बाहर व्यापार करते हैं। उन्होंने कहा कि हम उन्हें कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि वह वापस लौट कर आएँ, क्योंकि जब एक व्यापारी जो कि अच्छा खासा बिजनेस चला रहा है, रोज़गार देने का काम कर रहा है, वैसे ही बिहार में व्यापार की स्थिति बहुत बुरी है, व्यापार का स्तर बहुत कम है। तो जो हैं उनको भी अगर उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है तो बेशक ये वर्ग जो है वो घबरा जाएगा, डर जाएगा और बिहार से पलायन करने पर मजबूर हो जाएगा, जैसा कि रिएक्शन हमें उनके परिवार से मिला भी। बिहार की व्यवस्था व्यापार को लेकर वैसे ही कमज़ोर है, उसके बाद अब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि व्यापारी वर्ग खास तौर पर सुरक्षित रहे, और ना ही सिर्फ व्यापारी वर्ग बल्कि आम जनता से लेकर हर कोई सुरक्षित रहे। कई तरह के मुद्दे उठे, सियासी दरबार भी लगा, मगर प्रशासन से जुड़ा कोई अधिकारी नहीं पहुंचता है, और इसको लेकर परिवार बहुत आहत है, क्योंकि हर कोई इंसाफ की डिमांड कर रहा है। आज से पहले भी और आज भी व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरा। आज तो एक कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें कि सिर्फ यही नारे लग रहे थे कि गुंजन खेमका को इंसाफ दिलाओ, जो हत्यारे हैं उन्हें फांसी तक पहुंचाओ। मगर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो साफ तौर पर लचर नज़र आ रही है, एक्शन लेती नहीं दिख रही है, और जो कुछ एक्शन हो भी रहे हैं उससे सफलता नहीं मिल पा रही। तो क्या इतना कमज़ोर हो गया है बिहार का प्रशासन कि एक व्यक्ति जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, जिसने ना सिर्फ पटना बल्कि अमेरिका में बैठे व्यापारियों को भी बिहार आने से डरा कर रख दिया, उसके बंदूक की गड़गड़ाहट को बिहार की पुलिस पकड़ नहीं पा रही, और जो जनता है वो बेशक खौफज़दा है, डरी हुई है और बिहार छोड़ने की बात कर रही है। इस बीच ज़रूरत यह है कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे, नीतीश कुमार भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि ना ही सिर्फ गुंजन खेमका बल्कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं उन्हें रोका जा सके। एक इंडिविजुअल क्राइम होता है कि किसी स्थिति पर दो लोग लड़ गए, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, ऐसे क्राइम्स को रोक पाना मुश्किल है। मगर जो क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है कि बंदूक लाया जाता है, पूरी रेकी होती है, देखा जाता है कि कब कोई व्यक्ति निकल रहा है, पहुंच रहा है, और इस तमाम गतिविधियों को करते हुए वह पुलिस की नज़र से भी बच जाता है, और फिर उस वक्त तक भी बच जाता है जब वो अपनी बंदूक को लोड करके गोली चला देता है और उसके बाद भाग भी निकलता है, और हमारा प्रशासन उसे पकड़ने में नाकाम हो जाता है। अपराधी प्रशासन को चकमा दे जाते हैं। तो बेशक यह बात तो है कि डर का माहौल, भय का माहौल एक बार फिर से बिहार में निर्मित हो रहा है। पहले भी हमने उन घटनाओं का जिक्र किया था जब खुलेआम कोतवाली के पास एक पूर्व के अपराधी जो बाद में ठीक हुआ रहता है, तबरेज़ आलम की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, और अभी भी जिस तरह से दरभंगा में हत्या हुई और उसके बाद बेगूसराय में हुई हत्या की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बावजूद इसके सरकार शांत नज़र आ रही है, और कम से कम अब एक्टिव होना बेहद ही ज़रूरी है। हमारा भी प्रेशर इसी को लेकर है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी आप आश्वासन ज़रूर दे देते हैं, तमाम नेतागण मिलकर ज़रूर आते हैं, मगर ग्राउंड पर कोई एक्शन नहीं दिखता। गुंजन खेमका के परिवार को इंसाफ मिलता नज़र नहीं आता। तो अपराधियों के मंसूबे हर रोज़ बिहार में बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और जो आम जनता है वह हर रोज़ खौफ के साए में जी रही है। तमाम अन्य फैसलों
से परे बहुत ज़रूरी है कि एक राज्य एक अच्छी कानून व्यवस्था में रहे, और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन पर इंस्टेंट एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए और पूरे ज़ोर शोर से इसे ख़त्म करने की, इसे रोकने का प्रयास। बेशक प्रशासन को इतना अलर्ट होना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं उसे रोका जाए। हर बार किसी ज़मीन विवाद का हवाला देकर इनसे बचा नहीं जा सकता, और किसी भी तरह के विवाद में यह ज़रूरी है कि उसे रोकने का पूरा प्रयास किया जाए। बीते दिनों हमने उस घटना की भी चर्चा की थी जब पूर्व मेयर की समीर कुमार की मुजफ्फरपुर में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बावजूद भी प्रशासन इतना सचेत नहीं होता है, अलर्ट नहीं होता है कि जो आपराधिक घटना एक के बाद एक हो रही हैं, बढ़ रही हैं, उसे रोका जा सके। एक वो भी राज था जिसे लोग जंगल राज कहते थे, जिसमें भी अपराधों की संख्या कम नहीं थी, होते थे अपराध, डर का माहौल भी रहता था। उसके बाद एक वो पीरियड आया जब मुख्यमंत्री नए नए आए थे नीतीश कुमार, उन्हें सुशासन बाबू का भी तगमा मिला। बिहार में सुधरते कानून व्यवस्था की भी चर्चाएं हुई, लेकिन एक बार फिर इस बात को देखकर अफसोस ज़रूर होता है कि क्रिमिनल्स का मंसूबा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और अपराध करने में वो चिंता नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे, रुक नहीं रहे, और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो अब देखना होगा कि आगे इन घटनाओं से जो प्रशासन है और सरकार कितना सचेत होता है, कितना इनको रोक पाने में कामयाब होता है, क्योंकि इस भय के माहौल को रोकना बिहार के विकास के लिए बेशक ज़रूरी है। अगर उद्योग नहीं बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, और अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो बिहार को जिस रफ्तार से आगे बढ़ने की ज़रूरत है वो रफ्तार बेशक धीमी पड़ जाएगी। बहरहाल आप बिहार की जुड़ी तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज बिहार की बात में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।